बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम पे रब्बो करबो व सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं अक्सर ही अपने प्रोग्राम में कहता रहता हूँ कि आए हमारे साथ शामिल हो जाएं, मिलकर हम बात करते हैं। तो बेल वाले बटनों को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ शामिल हो जाएं। नाज़रीन, एक सहाबी थे, वो नबीने थे, उनको नज़र नहीं आता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अरबो खरबो दुरूद व सलाम उनकी आल के ऊपर, तो वो उन सहाबी से गुफ्तगू फरमा रही थी। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, तो आपने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि आपने इन सहाबी से पर्दा क्यों नहीं किया। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको नज़र नहीं आता, ये नबीने हैं। आपने इरशाद फरमाया, आपको तो नज़र आता है। हम इस्लाम की सारी जितनी भी हदें हैं, हमने वो सब क्रॉस कर दी हैं, सब हमने पार कर ली हैं। हम इस्लाम के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। एक मैं आपको बहुत ही बड़ी ही काबिल गौर बात बताने लगा हूं, गौर से सुनना। एक मिसाल पहले देता हूं। हर माँ बाप अपनी औलाद को डांटता है, अपने बच्चों को डांटता है। किसी पड़ोसी की जाके औलाद को नहीं डांटता, अपनों को डांटता है, अपनों को कहता है। इसी तरह अल्लाह ताला जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, वो अल्लाह ताला के अपने हैं। अल्लाह ताला अपनों को डांट रहा है, अपनों को खींच रहा है, अपनों को तकलीफ देकर समझाना चाह रहा है कि तुम समझ जाओ। जो उसके अपने नहीं हैं, जो मुशरिकीना वल मुनाफिकीना फी नारे जहन्नम, उनके लिए तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम दुनिया में जो किसी के साथ भलाई करते हो, अल्लाह ताला उसका अजर उनको दुनिया में दे देता है। लेकिन मुसलमानों के लिए दुनिया में भी और आखिर में भी। इसलिए जो हम इस्लाम की हदें सब क्रॉस कर चुके हैं। इस्लाम का एक दायरा है, जब दायरे से बाहर निकलेंगे तो हम आउट। हमारे 3 हमारी मोहतरमा, 4 हमारी मोहतरमा। मैं माजरत से उज़्मा बुखारी साहबा है, वो मुस्लिम लीग की है, मेरा ख्याल कहता है। किस घर में उन्हें परवरिश पाई है। मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, ऊंची आवाज ना निकालो। औरतों को कहा कि गैर मर्दों तक तुम्हारी आवाज है। नंबर 2, मरियम नवाज बदमाश पाकिस्तान की। नंबर 3, मरियम औरंगजेब साहबा। नंबर 4, सियालकोट वाली फरदोस आशिक अवान साहबा। मैं सदके जाऊं इनकी गुफ्तगू से, ना इनको दीन का पता, ना इनको दुनिया का पता है। बात करते जरा हया नहीं आती कि हम गैर मर्दों में बैठी हुई हैं, हमने किस अंदाज से बात करनी है। पर्दा तो इनकी नसीब में है ही नहीं है, पर्दे को तो ये मानते ही नहीं है। इसीलिए तो मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि मुझे इन मुसलमानों के ऊपर बड़ा अफसोस होता है, मुझे गुस्सा आता है। नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बात को नहीं मानते। ये कहते हैं हम नबी को मानते हैं, लेकिन नबी की बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर पर्दा लाज़िम है, लेकिन नबी की बात को नहीं मानना। क्या शान है इनकी। किन घरों में ये परवरिश पाई, इन घरों का क्या हाल होगा। अल्लाह हिदायत दे। मैं जनाब मोहतरम, अदाब से जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, बहुत आपकी खातर होते, बहुत रोए हम आपकी खातर, लेकिन अब हम आपकी तरफ देखना भी अपनी तौहीन समझते हैं। क्योंकि बहुत देर कर दी मेहरबान आते। हमें बहुत देर से पता चला आप इतने बेईमान फ्राडी, एक मुल्क को लूटने वाले हो।
हमें तो आपकी औकात का पता ही नहीं था। आपकी औकात तो अभी हमें अब पता लगा है। अब हम लोगों को बताया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या थे। हम तो थोड़ा सा जानते थे, लेकिन हकीकत तो खुलकर अब सामने आई है। फिर मैं आज एक प्रोग्राम मैंने देखा, इरशाद भट्टी साहब जो हैं एंकर, बहुत अच्छे एंकर हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। वो कामरान शाहद के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। आज उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि जेल के अंदर एक आदमी था जिसने जो जो उसको वो टीवी का जो मरीज़ था, वो कैंसर का मरीज़ था या टीवी का मरीज़ था, ये मेरे जहन से बात निकल गई, कैंसर का या टीवी का वो मरीज़ था। उसने दरख्वास्त दी कि मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। उसकी जब दरख्वास्त मंजूर हुई, 2.25 साल के बाद वो तब तक आदमी मर चुका था। थू तुम्हारे निज़ाम के ऊपर, थू तुम्हारे निज़ाम के ऊपर। यहाँ पे वो बड़ुआ पूरे मुल्क को लूटने वाला दरख्वास्त देता है कि मैंने बाहर इलाज करवाने के लिए जाना है। सबको मोशन लग जाते हैं, जनाब मेरी थोड़ा बड़े इसको बाहर भेजो, जल्दी बाहर भेज दो इसको, वरना हम सब मर जाएंगे। और ये कानून है, ये इंसाफ है, ये इंसाफ कानून का ये तकाजा है। एक आम आदमी सुलता रहे, तर्जे करता रहे, मिन्नतें करता रहे, तुम्हारे पंप पकड़ता रहे, तुम उनकी बात ना सुनो। एक ताकतवर आदमी जो है उसको तुम फौरन निकाल दो। जब अदालतों के अंदर जमानतें होती है, मचल के काहे के लिए जमा कराई जाती है, वो जमानत होती है। इसकी नवाज शरीफ की जमानत देने वाला इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने स्टाम्प के ऊपर इसकी जमानत दी, 4-8 हफ्ते के लिए अपना इलाज करवाने के लिए गया। यहाँ तो वो मर रहा था, यहाँ पे उसने इतने अस्पताल बनाए हैं, लेकिन उसका यहाँ पे इलाज नहीं होता था। यहाँ जो अस्पताल बनाए वो तो उसने गरीब लोगों के लिए इसलिए बनाए कि गरीब लोग जो मरे तड़फे यहाँ पे, उसका इलाज यहाँ पे नहीं होता था। लेकिन वो उसके जो अंदर जो उसकी जो प्लेटें जो खिसकी हुई थी अंदर, उसको फौरन बाहर भेज दिया जाओ। फिर वक्त गुजर गया, लेकिन हमारी अदालतों ने होंठों के ऊपर टेप नहीं, टेप तो फिर भी उतर जाती है, अल्फी लगा ली अपने ओठों पे, पूछा तक नहीं है शहबाज शरीफ से कि तू जमानतीदा बता कि तेरा भाई डाकू कहाँ पे है। तू ऐसे कानून के ऊपर, ये कानून है? ये एक गरीब आदमी उसको तुम पकड़ लेते हो यहाँ पे बिला वजह, यानी कि वो जेलों में पड़ा रहता है। ये रब्बे जुल जलाल की कसम मैं खाकर कह रहा हूँ, इन सबको पता है कि इमरान खान बेगुनाह है, लेकिन सब ये उसकी दहशत से डर रहे हैं। ख्वाबों में भी इनकी आता है। वो एक सच्चा आदमी है, एक ईमानदार आदमी है, पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हुई है। जर्नल से लेके एक चपड़ासी तब सबको मोशन लगे हुए हैं, हाय 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 इमरान खान हमारा पता नहीं क्या करेगा। क्यों ज्यादतियाँ करते हो? क्यों तुम कानून के अंदर अपनी तरह से ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ करते हो? क्यों जुल्म करते हो तुम? यहाँ पर इस मुल्क के अंदर नौकरान जो हुकूमत आई, इसको किसने अख्तियार दिए जो कुछ कर रही है? इनकी डोरी ऊपर से खींची जाती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसने डोरी ऊपर से पकड़ी हुई है, रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह ने चाहा दुनिया में भी तुम्हारा हशर होगा, दुनिया में भी तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी, तो आखिर पे तो तुम्हारा हशर होना है। लेकिन ऊपर से डोरी खींचनी छोड़ दो, जो भी खींचता है। अगर इस डब्बे में वोट डाले गए हैं तो यहीं पे डब्बे में से वोट निकाल कर वहीं गिनती कर वहीं उसको अलॉटमेंट करो। यहां से डब्बा उठा के वहां ना ले जाओ, वहां जाके अलॉटमेंट मत करो। ये सब कानून है। ये कोई हमारी अदालतें नहीं है, ये बकर मंडी है। इस बकर मंडी के अंदर दोस्त वाले जाते हैं, जो उनको बकरा पसंद आता है वो बकरा खरीद लेते हैं। फिर खरीदने के बाद उनको ज़िबा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कसाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गोश्त बना बना इनके घर में पहुंच जाता है। लेकिन गरीब आदमी तो एक मुर्गी का अंडा नहीं खरीद सकता। ये क्या का कानून है? ये कैसा कानून है? फिर वो आया है 4 साल के बाद उसको नजर आ रहा है कि मैंने अदालत का जाके अदालत को मैंने सरेंडर करना है। यार ये कहाँ का कानून है? ये कैसी अदालत है यार? हमें बताओ तो सही यार। 4 साल के बाद अब उसको होश आ रही है, 4 साल के बाद उसकी प्लेटें सही हुई हैं। फिर सबसे बड़ी बात देखो, जिस दिन इसने आना है उसी दिन इसने जलसा रखा हुआ है। बहुत बड़ी कहानियां आम आदमी की समझ में आने वाली नहीं है। जिस दिन इसने वहां से आना है उसी दिन इसने जलसा रखा हुआ है। इसके आगे जो टट्टू है, इसके जो इसकी जमानत कराने के चक्कर में पड़े हैं, वो पाकिस्तान के वो गद्दार है। सबको पता है कि बड़ा चोर है, डाकू, सब मिले हुए हैं।
लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, जड़ से जुलूस, कभी हुंडा साइकिल दे रहे हैं, मिठाइयाँ, बिरयानियाँ। अब तो जन्नत के ठेकेदार बन गए हैं। अब तो नवाज शरीफ ने जन्नत भी लेके दे दी पाकिस्तानी अवाम को। इनकी करतूतें देखो इनकी, वो इनको गांड धोनी नहीं आती तो ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। करते ये क्या है? अजीब बात है। हमारे यहाँ पे इमरान खान का तुम नाम अगर लोगे ना, तुम्हें गिरेबान से भी पकड़ेंगे, आपकी माँ या बेटी को या बहन को उठा के ले जाएंगे, तुम तड़पते रह जाओगे, लेकिन इमरान खान का नाम ना लेना। अभी हमने हाल में देखा, पिछले दिनों में बच्चे स्कूल के, उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर जब देखी तो नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर वो थूक रहे थे, पत्थर मार रहे थे, अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके चले गए। यार पुलिस वालों को शर्म नहीं आती? क्यों करते हैं पुलिस वाले ऐसा? बात वही है कि पुलिस वाले जो हैं वो भी बेबस हैं, उनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं। उनकी मजबूरी ये है, उनको ऊपर से डोरियाँ खींची हुई नजर आती हैं, जो ऊपर से डोरियाँ खींची हिलाई जाती हैं, लेकिन ऊपर से डोरियाँ हिलाने वाले हैं ऐ रब्बुल जलाल, तेरी बारगाह में हम सुमों की फरियाद है, जो डोरियाँ ऊपर से खींचते हैं, हमें दुनिया में उनका ऐसा इबरत का हमें निशान बना के दिखा दे कि जो बेइंसाफियाँ करते हैं। अब वो आएगा, आराम से जमानतें भी मिल जाएगी। जमानत कराने के लिए आदमी को अदालत के अंदर पेश होना पड़ता है। नहीं, ये तो मैं और आप हैं, हम जैसे पुलिस वाले गिरे पांच से पकड़ेंगे, खींचेंगे। क्या कहा हमने यार? ये बदमाशी देखी यार। मैं अदलिया से ये सवाल करता हूँ, अदलिया के अंदर जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, कहाँ गया वकार अदलिया का? क्या उसके ऊपर एक्शन लिया है? अदलिया के आते थे उसको पकड़ के गिरफ्तार, फिर गुंडों की तरफ पकड़ते हैं, वो गुंडे आते हैं। अदलिया ने पूछा वो गुंडे किसने भेजे थे? जो रेंजर के उसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। अदलिया ने कौन सा एक्शन लिया उसके ऊपर? हम कैसे मान जाए कि ये अदालतें हैं? तो मैं तो कहूँगा ये बकर मंडी है। कोई अदालत ने एक्शन नहीं लिया कि अदालत के अंदर से किस कानून के तहत तुमने उसको गिरफ्तार किया है, फिर किस तरह वो गुंडे उसको खींच कर लेके जा रहे हैं। कोई अदालतें नहीं है, ये बकर मंडी है। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैं भी ये बकर मंडी है। मेरी कौन सी जाते हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, कभी मिस्त्रियों के पीछे चला जाता हूँ, दिहाड़ी लगाने के, किसी के पीछे चला जाता हूँ। मैं कौन सा लैंड लॉर्ड हूँ? मेरे को इस चीज़ का मेरे को फिक्र है, लेकिन ये सब कुछ गलत हो रहा है मुल्क के अंदर। कोई ये कानून नहीं है। जैसे मैं अपने एक प्रोग्राम में पहले बता चुका हूं कि मरियम अपने बेटे की शादी के ऊपर 3 करोड़ रुपए का लिबास पहनती है। वो 3 करोड़ रुपए इसके बाप की कमाई नहीं थी, वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, जो जी अयाशियाँ कर रहे हैं कि उस 3 करोड़ से कम 300 लोगों के बड़े बेहतरीन घर बन सकते थे, जो इसने 3 करोड़ का खाली लिबास पहन के इसने ऐसा कर दिया। मरियम कहती है कि हमारे दादा ने हमें, हमारे बच्चों को वहाँ पे पैसा जो है यानी कि गिफ्ट दिया। हमारा दादा तो बहुत लड़ लड़ता है, जबकि तेरे दादे की औकात का सबको पता है, तेरे दादे की क्या औकात थी। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं हम तो गरीब घराने किससे हमारा तलक था, क्या तू झूठी है कि तेरा चाचा झूठा है? तुम सब के सब तुम झूठे हो। तो पाकिस्तानी अवाम को तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो। आप तो शर्म करो, आप तो डूब मरो, आप तो तुम्हें मौत के करीब जा रहे हो। आप तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, आप तो अपने किए के ऊपर शर्मिंदा हो जाओ, लेकिन तुम नहीं होते। क्यों? कि अल्लाह तबारक खाते कुरान पाक में फरमाता है खातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला कहता है मैं मोहरे लगा देता हूँ। सुम्मुन बुक्मुन, तुम गूंगे और बहरे हो चुके, तुम लोगों को कुछ भी अक्ल नहीं आएगी, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम अपनी गलती कभी मानोगे नहीं। हर आदमी जानता है कि इमरान खान जो है वो बेगुनाह है, लेकिन बदमाशों ने अपनी ताकत से उसको पकड़ा हुआ है। सबको मोशन लगे हुए हैं कि वो आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। मैं इमरान खान की बहादुरी को सलाम करता हूँ, 101 बार सलाम करता हूँ, लेकिन इस बुज़दिलों के ऊपर मैं थूकता हूँ जो बेईमान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।